और टीसी सर, आपकी परमिशन से मैं डॉक्टर दिव्यानी को अब हमारे बीच बुलाना चाहती हूँ, ताकि वो थोड़ी सी लाइट डाले कि क्या हमने जो बोला कि थायराइड पूरी जिंदगी की बीमारी नहीं है, उस दवाई से छुटकारा हो सकता है, क्या आप भी इससे सहमत हैं और आप क्या कहना चाहती हैं? तो ओवर टू डॉक्टर दिव्यानी। प्लीज वेलकम मैम। जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर देवयानी, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं काफ़ी सालों से, लगभग 2 से 3 सालों से मैं आपके फीमेल हेल्थ पे, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस, इन सब पे ही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अब जैसे हमारा सबका लाइफ़स्टाइल, खान-पान, आहार-विहार, जिन पे हम कुछ भी फ़ोकस नहीं कर रहे हैं आजकल, उन सबको देखते हुए देखा ज़्यादातर आजकल हमें जो भी हो रहा है सब लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आरामदायक जो जीवन जी रहे हैं हम, और अपनी डाइट छोड़ के बस अपने हेक्टिक शेड्यूल में या भाग-दौड़ में हम लगे हुए हैं। तो थायराइड का मैंने देखा कि थायराइड की वुमेन्स जो भी, मेनली थायराइड मेल्स में ज़्यादा ना होके मैंने फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा। क्यों? क्योंकि लेडीज़ का ये रहता है कि अपने डेली रूटीन्स में और घर का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है थायराइड में। थायराइड हो चाहे वो कोई भी, जैसे कि पीसीओडी, ये सब। और थायराइड कहीं न कहीं लेडीज़ों में क्या कर रहा है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सब। तो कहीं न कहीं फीमेल को ये दिक्कत हो रही है तो उसके पार्टनर मेल को भी ये दिक्कत होगी, क्योंकि सबको अपना वंश आगे बढ़ाना है। तो यही चीज़ को देखते हुए, जैसे थायराइड की आज हम मेनली फ़ोकस जो है हमारा वो थायराइड पे है। जैसे कि ईशा मैम ने बताया है कि देखो, दवाई तो एक सेकेंडरी ऑप्शन सबके पास है। बट हमारा क्या है, हम लोग अपना लाइफ़स्टाइल डाइट भूल गए। तो अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ तो आयुर्वेदा का जो एक मोटो रहता है वो यही है कि जो भी चीज़ें आपको, मतलब जिस चीज़ से जो चीज़ हो रही है, उस चीज़ को पहले त्यागना है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे कि इस चीज़ से दिक्कत है, इस चीज़ को खाने से, तो वो हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। फिर आते हैं बात की, जैसे कि आयुर्वेदा का मेन फ़ोकस भी यही रहता है कि जैसे कि मैम ने बताया कि हमारा आजकल चल रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच, इन सबको ध्यान दे रहे हैं, डाइट, लाइफ़। तो आयुर्वेदा का भी मेन यही वो है कि मुद्दा कि आप पहले जो आपका रोगी है उसकी बाद में आप रोग का निवारण करें। पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखें, क्योंकि रोगी का तो एक बाद में जाके निवारण हमने रोग का करना ही है। पर पहले क्या है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को भी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि हम इंडियंस का थोड़ा ये रहता है कि हम समय-समय पर जाँच ना कराना, हर छोटी-छोटी चीज़ को इग्नोर करना, ये सब रहता है। और जैसे हमारा जो गामा ओरिजिनॉल है, जैसे कि मैम ने बताया, वो एंटीऑक्सीडेंट है। क्योंकि आपने सुना होगा हर बीमारी में कि हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं। क्या होता है वो एंटीऑक्सीडेंट? क्या करता है वो? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी टूट-फूट चलती रहती है। अगर मैं एक आम भाषा में बताऊँ तो, कोई सेल्स टूट रहे हैं, कोई बन रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। अब हमारे क्या है, हम हर समय हम पालक की सब्ज़ी या कुछ बेरीज़ या कुछ ऐसा खान-पान नहीं ले सकते कि हम। और कभी-कभी ये होता है कि किसी का डाइट या ऐसा है कि उसकी नाइट शिफ्ट है और दिन भर का खाना उसका स्किप हो जाता है। कुछ तो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कमी पूरी कर रहा है, वो आपका गामा ओरिजिनॉल कर रहा है। तो आप उसको एक ऐज़ आप बोल सकते हैं फूड आप ले सकते हैं, क्योंकि प्योरली क्या है, नेचुरल है। जैसे मैंने इसके रिसर्च पेपर्स करे पढ़े हैं और इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स देखे हैं। तो क्या है, ये एक आपका, जैसे आप एक खाना ले रहे हो उस दौर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी करता है। आपकी कोई भी सब्जियाँ हैं, कोई भी फ्रूट्स हैं, है ना? कोई भी फल हैं, तो ये भी आपकी एक एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी कर रहे हैं। बॉडी में जो भी आपके फ्री रेडिकल्स पे काम कर रहा है, जो भी सेल डैमेज हो रहे हैं, जैसे कोशिकाएँ बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखें तो, उन सब पे काम कर रहा है। काम कैसे कर रहा है गामा ओरिजिनॉल? क्योंकि हमारा एक दिमाग है, उसमें हाइपोथैलेमस है, वो सारी बॉडी की फंक्शनिंग कर रहा है आपकी। तो वो आपके जो भी हार्मोन है बॉडी में, जो भी आपके कर रहे हैं आप एक्टिविटी, ठीक है? वो सब कहाँ से? यहाँ से, आपके हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस आपका दूसरी एक ग्रंथि है पिट्यूटरी, उस पे काम कर रहा है। उससे आपका फिर क्या हो रहा है? थायराइड की जो भी फंक्शनिंग है, थायराइड का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो थायराइड ऊपर हुआ, नीचे हुआ, उससे प्रॉब्लम हुई। थायराइड के काम और भी, आपको एनर्जी को कंज़र्व करना, आपका मेटाबॉलिज़्म, मेटाबॉलिज़्म मतलब कि जो भी आपका आप खा रहे हैं, उसको कैसे पचाना है, उस एनर्जी को हमें कैसे यूज़ करना है, इन सब पे आपका थायराइड काम करता है। और
सबसे बड़ी इस टाइम पे जो दिक्कत देखने को मिलती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारी जो खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, बहुत ऑयली खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप शुगर ले रहे हैं, मतलब चीनी या बहुत ज़्यादा मीठा या कुछ ऐसे मोटापे बढ़ाने वाली चीज़ें। तो अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, तो हम बोलते हैं हमारी बॉडी में कफ बढ़ रहा है या हम कफ वाली चीज़ें ले रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को वो क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें क्या कर रही हैं आपकी? वो आपका मेटाबॉलिज्म या अग्नि, आपको मैं बताऊँ, आपको पता है हमारे जैसे एक ना हमारे अगर देखा जाए तो हमारे पाचन तंत्र में भी जो खाना पचा रही है वो भी एक अग्नि है। अब आप उस अग्नि में डाले जा रहे हैं, कुछ डाले बुझाए जा रहे हैं, पर वो क्या नहीं हो रही, वो मतलब जल नहीं रही। तो आपको अपना अग्नि को अच्छा करना है, मतलब अपनी डाइजेस्टिव फायर, अपनी जो खाना पचाने की अग्नि है उसको अच्छा करना है। तो वो कैसे अच्छा करेंगे आप? अच्छा लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ करके, स्ट्रेस आपको ना लें, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेस लेते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हमारे हार्मोन्स को क्या करता है, ऊपर-नीचे उसकी स्ट्रेस एक कारण है। तो हमें क्या करना है, अपनी अग्नि को अच्छा रखना है, अपना मेटाबॉलिज़्म जो मैं कह रही हूँ कि अपना हमें तो अग्नि कैसे सही हो सकती है जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज़ करेंगे। अब हम लोगों की ये भी गलती होती है, जैसे सब जॉब वाले हैं, कोई वर्किंग है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो खाना स्किप करते हैं। हमें अपने खाना को स्किप नहीं करना है। हमें दिन में प्रॉपर टाइम पे खाना लेना है। फिर हमारा स्लीप साइकिल, सोने का ना क्योंकि हम रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, वो हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है, वो नहीं करना। फिर हमें एक एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन सब के साथ-साथ हमें योगा और प्राणायाम, जैसे ईशा मैम ने भी आपको बताया कि योगा और प्राणायाम, उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि आपको मैंने बताया स्ट्रेस, तो आपका स्ट्रेस वगैरह देखो, आपका ऐसा नहीं है कि आप कोई भी योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हो, डायरेक्ट आपको हार्मोन को आपका रिलीज कर देगा, नहीं। कहीं न कहीं हमारी बॉडी एक-दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। हमने योगा करा, प्राणायाम करा, तो हमसे थोड़ा स्ट्रेस हमारा रिलीज़ हुआ, है ना? हमें क्या हुआ, हम एक्टिव हुए, हमारी खाना पचाने की अग्नि अच्छी हुई, हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा हुआ, तब जाके ये सब चीज़ें एक-दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ऐसे आपको काम करेगी। जैसे कि आजकल हम बताते कि हमें, अगर आप देखते हैं थायराइड का कोई भी वीडियो देख लें आप यूट्यूब में कहीं भी खोल के, तो उसमें बोलेंगे कि आपको कैल्सीफेरस सब्जियाँ नहीं लेनी, जिसमें इनमें गाइटोजन होता है, ऐसे करके केमिकल होता है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में सोचें कि जैसे कि आपको पत्ता गोभी, ब्रोकोली, ये आपको किस कंडीशन में नहीं लेना, आपको ये चीज़ें, हम देखा आपने, हम चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कोई भी हम चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, उनमें सब ये सब कैसा डलता है, अनकुक्ड, बिना पका हुआ। आप ये चीज़ें भी ले सकते हैं, पर आपको क्या है, ये अच्छे से पकानी है, ताकि इसमें जो केमिकल है गोइटोजन, वो क्या हो जाए, वो ना रहे। तो आप, मतलब क्योंकि आप देखो, आप सीज़न में हैं, आपकी सब्जियाँ आती हैं, तो आप सीज़न की सब्जियों को नहीं छोड़ सकते। अब बहुत से लोगों के पास क्या है, ऑप्शन है कि नहीं, हमें यही खाना है। तो आप उन सब्जी को क्या करें, जो सब्ज़ी आपको पता है, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई आपका, और ब्रोकोली हो गई, है ना? ये सब चीज़ें आपकी क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से पकाइए, तो अगर ये अच्छे से पकी है, तो इसमें जो केमिकल है, जिसकी वज़ह से हमारा थायराइड हार्मोन है, वो क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, उसको आप अच्छे से पकाएँगे, तो वो कहीं न कहीं उसकी जो भी इफ़ेक्टनेस है, वो कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैम ने बताया सेलेनियम, है ना? सेलेनियम आपका, जैसे उसमें आप, मैम ने पम्पकिन सीड्स, आपको कद्दू के बीज बोला, तो ऐसे आप, जैसे आपके सूरजमुखी के बीज होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स, आपका आपका अखरोट, वॉलनट, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हम आजकल इंडियंस का यही है कि सिर्फ आटा और रोटी, ये चीज़ें हमें स्किप करके थोड़ा हमें जैसे होल ग्रेन्स की तरफ जाना है। आप बोल सकते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, है ना? ये सब आपकी क्या करेगी, कहीं न कहीं शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी, है ना? और साथ-साथ आपका एनर्जी भी रहेगी उनसे। एज़ कंपैरिज़न टू, आप बोले, अगर हम तुलना करें कि आटे के, उससे ज़्यादा जो एनर्जी है होल ग्रेन में है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, तो इन सब पे ही। और जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको, मैंने जैसे गामा ओरिजिनल का बताया, ऐसे हम लोग खाए जा रहे, खाते हैं, बट हम अपनी बॉडी को क्या नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे, साफ नहीं कर रहे, क्योंकि हम, हर चीज़ की सफाई होती है, तो हमें अपने शरीर से भी कहीं न कहीं ज़हरीले पदार्थ बाहर निकालने, जिन्हें टॉक्सिन्स बोलते हैं, या हम बोले आयुर्वेद के लिए आम, हम बोलते हैं आम बन गया शरीर में।
आपने सुना होगा कि आम बना है, या हमें बोलते हैं हम कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, पित्त बना है ना? तो इस सब के लिए हमें क्या ज़रूरी है? हमें अपनी बॉडी को सफाई करनी भी एक ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, उसके साथ-साथ जैसे आप आयुर्वेद में देखें तो त्रिफला के 1-1 चम्मच गरम गुनगुने पानी से रात को ले लें, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। या आपको बोल सकते हैं कि आपके ज़हरीले पदार्थ वो निकलने ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, ठीक है? अगर सपोज़ दैट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आप बहुत सही से सुनना इसको, एक सफ़ेद कपड़ा है, उसको मैं रंगूँगी, तो रंगीन हो ईज़िली हो जाएगा। पर अगर मैं एक रंगीन कपड़े को रंगती हूँ, तो वो नहीं आपका रंगेगा। तो उसके लिए डाई वाला भी क्या करता है, आप दुकान में जाते हैं कि आपका जो रंगीन कपड़े को भी पहले सफ़ेद करता है, फिर उसको रंगता है। तो ऐसे हमारा शरीर है, हम उससे एक बार ज़हरीले पदार्थ बाहर निकालें, फिर कोई भी दवाई या कोई भी अन्न का सेवन करें, तो हमारे शरीर में जल्दी असर करेगा। आप अगर आपको समझ आया तो ऐसे ही अगर आप कह रहे हैं बहुत से लोगों के ये भी क्वेरीज़ होगी या ये भी एक शिकायत होगी कि गामा ओरिजिनल हम लंबे टाइम से ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कम काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, हमें लंबा समय हो गया लेते हुए, क्यों नहीं कर रहा वो आपकी बॉडी में काम? आपने इसके पीछे का कारण जाना कि आपकी बॉडी में वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप बॉडी की सफाई नहीं कर रहे हैं, आप अप अगर आप उसी चीज़ को अपनी बॉडी के कोई भी आपकी बॉडी को साफ रखेंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकालेंगे, बॉडी आपकी हल्की होगी, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, तब आप कोई दवाई लेंगे तो जल्दी असर करेगी और अच्छा खान-पान रखेंगे तो ज़्यादा असर करेगी। तो यही कारण है कि आपको सिर्फ़ एक दवा अब मैं बताती हूँ, खुद ही मतलब अगर मैं बताऊँ अपनी बात तो मेरे को पीसीओडी था। पीसीओडी महिलाओं में क्या होता है, जहाँ अंडे बनते हैं वहाँ एक गाँठ हो जाती है, अगर मैं एक आम भाषा में बोलूँ तो। ओवरी होती है, वहाँ गाँठ होती है। तो मैं भी क्या कर रही थी, दवाई ले रही थी लाइफ़स्टाइल क्योंकि अब सिटिंग जॉब है, आपको सारे दिन बैठना है, आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, लाइफ़स्टाइल पे तो दवाई कुछ भी असर नहीं करेगी। तो मैंने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक किया, अपनी डाइट अच्छी की, तो मेरी पीसीओडी की दवाई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो गई। क्योंकि अगर मैं एलोपैथी दवाई की तरफ जाती तो उनके पास क्या ऑप्शन है? वो आपको क्या दे देंगे? आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए दे देंगे। मेरे हार्मोन्स ऊपर-नीचे हो जाएँगे, मेरी साइकिल अच्छे से आएगी, मासिक धर्म मेरे को सही होगा, बट क्या है 2 महीने दवाई छोड़ूँगी फिर वहीं का वहीं। क्योंकि मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है सारा एलोपैथी में। तो मैं भी पहले एलोपैथी की ही भाग-दौड़ में रही और मैंने वही चीज़ कि हाँ, एलोपैथी दवाई में तो कोई परहेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, एलोपैथी खाई, ठीक चल रहा है। फिर जब मैं खुद प्रैक्टिस में आई, जब मैंने महिलाओं को देखा कि थायराइड प्रॉब्लम महिलाओं में क्या कर रहा है, बांझपन का जो कारण है थायराइड भी देखा मैंने। पीसीओडी ये तो हो गया, क्योंकि वही चीज़ है, कहीं न कहीं ये चीज़ें आपस में एक-दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो मैंने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक किया, अपनी डाइट ठीक की, अपना थोड़ा अपने के लिए भी टाइम निकाला, तो क्या हुआ मेरे धीरे-धीरे करके वो दवाई छूटी पीसीओडी की, फिर ये नॉर्मल मासिक धर्म की साइकिल आई मेरी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने अपना लाइफ़स्टाइल और डाइट को कंट्रोल रखा। ऐसे ही मैंने थायराइड के जो भी पेशेंट्स देखे अभी तक अपनी प्रैक्टिस में, तो मैंने क्या देखा पच बा 12.5 एमजी से 25 एमजी हुई, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। बट मैंने किसी का ये नहीं देखा कि 100 से उनकी 12.5 पे आई हो या 25 में आई हो या 50 में आई हो। मैंने नहीं देखा ऐसे कोई पेशेंट। तो आप क्या बोल रहे हैं एलोपैथी मैं एलोपैथी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप एलोपैथी भी लीजिए। वो आपकी मैनेजेबल रहेगी, पर बिल्कुल क्योरेबल नहीं है। मतलब मैनेज करेगी आपकी चीज़ों को, पर रूट कॉज़ जिसे बोलते हैं ना, जड़ से काम नहीं करती। आपने सुना होगा आयुर्वेदा के बारे में कि वो धीरे काम करती है, या आपने सुना होगा कोई भी, जैसे अगर गामा ओरिजिनल पे बात करें कि वो धीरे काम कर रही हो, 3 महीने लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, ठीक है? वो प्योर आपकी आयुर्वेदिक है आप बोल सकते हैं, या आपकी ऑर्गेनिक है आप बोल सकते हैं, है ना? तो वो धीरे काम क्यों कर रही है? क्योंकि आप लोग लेट आए उस चीज़ पे। पहले आप एलोपैथी की भाग-दौड़ में रहे। अगर आपने पहले ही शुरू कर दी होती गामा ओरिजिनॉल, या आपने पहले ही अपना आहार विहार या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल या बोल सकते हैं वो शुरू कर दिया होता, तो आपको आज वहां तक नहीं जाना होता। पर लोग क्या करते हैं, पहले एलोपैथी की भागदौड़ में रहते हैं, थायरॉक्सिन 100 एमजी तक ले जाते, फिर सोचते गामा ओरिजिनॉल कम कर देगा मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा वो आपका, आपको इसलिए अगर आप प्रॉपर
हम इंडियंस का ये रहता है ना कि हम जाँच कराने जाते हैं, नॉर्मल आ गई तो हमें लगता है पैसा वेस्ट हो गया हमारा, नॉर्मल है जाँच। खुश नहीं होते कि हमारी जाँच नॉर्मल आई है थायराइड की। हम क्या होंगे, दुखी होंगे, अरे यार! क्यों करवा लिया हमने ये टेस्ट? यही हमारे दिमाग में रहता है। और ये सबसे बड़ा मतलब इसलिए इंडिया में क्या होता है, आपका कैंसर हो 4th स्टेज में जाके पता लगता है। आपका थायराइड हो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब आपको पता लगेगा। और लोग थायराइड में भी कराते हैं, पैसे बचाने के सिर्फ़ टीएसएच टेस्ट कराते हैं। पूरी थायराइड प्रोफाइल नहीं कराते कि T3, T4, टीएसएच। टीएसएच में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। आपको इसलिए थायराइड प्रोफाइल करानी है, पूरे लेडीज़ों को ख़ास करके करानी है, क्योंकि लेडीज़ों का डिलीवरी के टाइम या कोई भी मेडिकेशन चल रहा है, लंबे टाइम से कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। आपको बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वज़न कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, है ना? ये सब आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या करना है आपको? आपकी थायराइड प्रोफाइल आपको करानी है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक रूटीन चेकअप्स अपनी लाइफ में लाएँ आप, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद। क्योंकि मोस्टली मैंने मतलब आज तक मेरी लाइफ में मैंने यही देखी है यहाँ पे चीज़ें, और कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया, आपने तो इतना महँगा टेस्ट लिख दिया। अब वही है कि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएँगे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको यही है, अगर आप गामा ओरिजिनॉल भी ले रहे हैं या थायरॉक्सिन ले रहे हैं, तो थायरॉक्सिन आपकी एकदम से बंद नहीं करनी, क्योंकि आपका वो लंबे टाइम से आप ले रहे हैं। अगर हम उस चीज़ को छुड़वाते हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमें भी क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का खुद का भी टाइम टू टाइम रिपोर्ट कराएँगे, तो ही आपको पता चलेगा कितना इफेक्टिव है ये। क्योंकि आपको बिना रिपोर्ट कराए या बिना आपको, क्योंकि हमारी बॉडी को हमसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता। ना आप जान सकते हैं, ना कोई और जान सकता। तो इसलिए मैं ही अपनी बॉडी को जानूँगी, हाँ, मुझे इस चीज़ से खुद अपने को पता लगता है, बॉडी लाइट फ़ील हो रही है, अच्छा लग रहा है, मेरी फंक्शनिंग बॉडी की अच्छी हो रही है। तो आपको क्या करना है, अगर आप गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं थायरॉक्सिन के साथ, तो आपकी जो डोज़ 100 एमजी तक गई है, वो धीरे-धीरे ही कम होगी। क्योंकि आपने जब एलोपैथी ली थी शुरू में, तब तो हमें गामा ओरिजिनॉल नहीं शुरू की थी। अगर आप इसी चीज़ को टाइम से शुरू करते, तो जल्दी क्योर होती। तो इसलिए ही आपको अगर जड़ से कोई चीज़ खत्म करी है तो उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को बॉडी में बनाने में भी तो इतना टाइम लगाया है कि हमें ये बीमारी हो रही है। आपने उतने टाइम से इकट्ठा कर रहे थे उन बीमारियों को, नेगलेक्ट कर रहे थे। तो आप उस चीज़ के लिए जो सब्र रख रहे थे कि मेरे को इतनी हाई मेरा टीएसएच लेवल या T3, T4 बढ़ रहा है, तो आप अब सही होने के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आयुर्वेदिक में या आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ ले रहे हैं, तो उसमें आपको यही है कि आपकी जड़ से वो काम करती है चीज़ें। तो उसके लिए आपको समय देना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर देवयानी, और आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ प्रैक्टिकल जो गलतियां हम करते हैं उस पर बहुत रोशनी डाली।